नमस्कार साथियों, मैं वाला प्रश्न एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, टाइप 4 हमारी चल रही थी और टाइप 4 में अलजेब्रा की चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। इसमें टाइप 4 में हमने ए स्क्वायर वाले प्रश्न देख लिए थे। आज जिन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे वो हमारे क्यूब वाले प्रश्न होंगे, यानी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे बनने वाले कुछ प्रश्न हमने देख लिए थे। आज हम एक क्यूब वाले फॉर्मूले पे बनने वाले प्रश्न की बात करेंगे। यानी क्यूब वाला फॉर्मूला कौन सा है, पहले मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ, आप उसको अच्छी तरह से समझना। फिर उस फॉर्मूले पर किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्या क्या कंडीशन बनती है उस फॉर्मूले से, उन सभी को आप प्रश्न के जरिए समझना। कुछ प्रश्न ये है, इसके बाद कुछ प्रश्न और लेंगे, फिर इस फॉर्मूले पे बनने वाले सारे टाइप के प्रश्नों को अपन एक बार कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए साथियों समझ लेते हैं हम फॉर्मूले को कि क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये एक फॉर्मूला है हमारा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये बराबर में होता है। इसके बराबर में दो मान अपन को ध्यान रखने हैं इस फॉर्मूले के। एक तो मान हमको सीधा डायरेक्ट याद रखना है। एक पहला जो मान है इसका a प्लस बी प्लस सी, और कोष्ठक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, ये पहला मान हो गया इस फॉर्मूले का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और कोष्ठक के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब साथियों, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला एसएससी का, रेलवे का मन पसंदीदा फॉर्मूला है। यानी अधिकतर एग्जाम में एसएससी और रेलवे इस फॉर्मूले पे सवाल देती ही देती है, हर एग्जाम में अधिकतर देती है। ठीक है, बाई चांस अगर ना दे तो एक बात अलग है, लेकिन इस फॉर्मूले पे आपके एसएससी और रेलवे में बार बार प्रश्न आते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस पे बनने वाले प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो नंबर एक फॉर्मूला तो अपना ये हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में एक स्क्वायर वाले फॉर्मूले में ये पद बताया था, और इस पद का हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा करके एक नया रूप देखा था। तो वहां पे उस रूप की मैं चर्चा अब यहाँ पे खोलकर तो करूंगा नहीं मैं आपको, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर आपको समझना है कि ये आया कैसे, तो आप पिछले वाला, ऐसे जस्ट जो पिछले वाला वीडियो है ना टाइप 4 का, वो आप देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये इससे हम एक दूसरा रूप इस फॉर्मूले का क्या बना सकते हैं। तो वहां पे बनता है, दो को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका एक रूप तो ये हो गया। अगर हमें इसकी जरूरत पड़ी तो इसको काम में लेंगे, और अगर इसकी जरूरत ना पड़ी तो हम इस फॉर्मूले को काम में लेंगे, यानी बटे में 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, और कोष्टक के अंदर आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के दो रूप याद रखने हैं अपन को। एक तो नॉर्मली डायरेक्ट ये रूप हो गया अपना, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और एक रूप अपना हो गया a प्लस बी प्लस सी बटा 2, और कोष्टक के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दो रूप आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आपको इन रूपों में से काम में कौन सा रूप आएगा, दोनों ही रूप आपके बारी बारी से काम में आ सकते हैं। कुछ प्रश्न आप हमने यहाँ पे लिए हैं, उनमें ज्यादातर जो रोल है ना वो नीचे वाले रूप का है, यानी a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। यानी जहां पर ए बी सी की कुछ वैल्यू दे दी जाएगी, जैसे 225 226 227 ये, तो अधिकतर ऐसे सवालों में तो हमको कौन सा लेना है काम में, ये ही काम में लेना है। यानी कि ध्यान ये रखना है कि 80-90% तो काम में फॉर्मूला यही आएगा।
अगर कहीं पे जैसे मान लो कि ये दे दिया जाए और ये पूछ दिया जाए ए बी बी सी सी ए, तो ऐसी स्थिति में जहां पे ए बी बी सी सी ए ही मल्टीप्लाई वाली वैल्यू दे दी जाए या पूछ ली जाए, तो वहां पे ही हम इस फॉर्मूले को काम में लेंगे, अन्यथा काम में ये ही अपना फॉर्मूला आने वाला है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर पहला रूप a प्लस बी प्लस सी बटा 2 और दूसरा कोष्टक के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और दूसरे रूप में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2 कोष्टक के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दो रूप अपने आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये अपना फॉर्मूला बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब इस फॉर्मूले पे हमारे प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट प्रश्न समझने हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करने का अप्रोच अपन को समझना है। ठीक है, आसान है, कोई ज्यादा माथा 25 के अंदर नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो। ठीक है, अब इसमें देखो एक कंडीशन में लगा देता हूं, एक केस में बना देता हूं, एक कुछ कंडीशन लगा देता हूं। एक कंडीशन बना रहा हूं मैं यहां पे कि जैसे देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर इसके दो रूप है, दोनों में ही देखो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। अगर इस फॉर्मूले में मैं कंडीशन लगा दूं कि जो a प्लस बी प्लस सी है ये मान 0 है, तो इस फॉर्मूले का जो मान है बराबर क्या हो जाएगा, देखो 0 से ये पूरा गुणा होगा तो भी 0, और इधर 0 आ जाएगा तो ये भी गुणा होकर 0, मतलब 0 ही आएगा। तो यदि अगर हमारी कंडीशन आ जाती है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्मूले के अंदर, a प्लस बी प्लस सी इसको हम 0 कह देते हैं, तो ये बराबर में जो पूरा पद है ना ये आपका 0 हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर पूरा पद क्या आ गया, बराबर में 0 आ गया। कब आया ये 0, जब हमने कंडीशन लगा दी कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, 0 हो गया। ये इतनी सी समरी है, ये आपको अगर समझ में आ गई तो आप इस फॉर्मूले पे बनने वाले हर प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, साइड में मैंने प्रश्न कुछ ले रखे हैं, इन प्रश्नों को अब इस फॉर्मूले पे अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, इनको सॉल्व करने का मेथड अपन सीखेंगे। तो देखो पहला एग्जाम्पल है अपने पास a बराबर 225, b बराबर 226, c बराबर 227। हमको बताना क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका हमको मान बताना है। यानी हमको फॉर्मूला पता है, हमको काम में देखो ये वाला रूप लेना है, ये वाला बहुत कम काम में आएगा, अधिकतर काम में हमारा कौन सा काम आएगा, ये वाला रूप काम में आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये कब काम में आएगा, अधिकतर आपका ये काम में आएगा। ये केवल तभी काम में आएगा जब आपको ए बी बी सी और सी ए ये दे दिया जाए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दे दिया जाए या पूछ लिया जाए। डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या तो दे दे या पूछ ले, ऐसी स्थिति में ये ऊपर वाला काम में लेंगे, अन्यथा अपन ये ही काम में लेंगे। ठीक है, तो अपन ए का मान दे दिया, बी का दे दिया, सी का दे दिया। अपन इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो वैल्यू पूछी गई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर अपन को पता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, यानी a यानी 225 प्लस b यानी 226 और प्लस c यानी 227 बटे तो क्या आ गया, 2 आ गया। और कोष्टक के अंदर क्या आता है, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a यानी 225, b यानी 226, तो 225 में से 226 माइनस होगा, माइनस 1 आएगा, यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, b यानी 226, c यानी 227,
226 माइनस 227, 226 माइनस 227 यानी -1 इसका स्क्वायर, प्लस c -1 का स्क्वायर, c यानी 227, a यानी 225, तो 227 माइनस 225 का स्क्वायर यानी 227 माइनस 225 कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर। अब सभी को ऐड कर लेते हैं। देखो 7 और 6 13, 13 और 5 18 का 8 हासिल की 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 2 6, बटे में आ रहा है 2, और इधर कोष्टक में आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस वापस -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, कर दिया हमने स्क्वायर। देखो 2 से हम काट देते हैं, इधर 2 इसको काट देते हैं हम, 678 को काट देते हैं पहले। देखो 3 3 दूनी 6 18 9 दूनी 18, 339 बार काट दिया, तो बराबर 339 इंटू 4 और 1 5 और 1 6 होगा, तो बराबर 339 गुणा 6 अपन करते हैं तो कितना आएगा, 6 नाम 54 का 4 हासिल की 5 18 और 5 23 का 3 हासिल की 2 18 और 2 20, यानी 2034 इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। अब थोड़ा सा इसको और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही हमने 2 प्रश्न और ले लिए हैं, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। इन दोनों से और समझने का प्रयास करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दूसरा सेम ऐसे कैसे ही है, ए का मान दे दिया, बी का दे दिया, सी का दे दिया, पूछ वही लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी 115 प्लस 116 प्लस 117 बटा 2। अब कोष्टक के अंदर a माइनस बी, a में से b घटेगा, 115 माइनस 116 यानी -1 बचेगा, उसका होल स्क्वायर, प्लस b माइनस सी यानी 116 में से 117 घटेगा, -1 बचेगा, उसका स्क्वायर, प्लस c माइनस a, c माइनस a 117 माइनस 115 कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर आएगा, बराबर। सबको ऐड कर लेते हैं, 7 और 6 13, 13 और 5 18 का 8 हासिल की 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, और 1 2 और 3 बटा 2, और कोष्टक के अंदर कितना आ जाएगा, देखो -1 का स्क्वायर 1, इस -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखो यहां से इसको काट देते हैं 2 से, 17 दूना 34, 4 दूनी 8, 174 बार 2 से काट दिया, 2 का भाग दे दिया 348 में। अब 2 174 तो इधर आ गया, और इनटू में 4 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो बराबर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 6 चौके 24 का 4 हासिल की 2, 6 सत्तो 42 और 2 44 का 4 हासिल की 4, 6 कम 6 और 4 10, 1044 एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 2 उदाहरणों से हमने इसको समझने का प्रयास किया, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं तीसरे उदाहरण से। चीज वही है, एग्जाम्पल वही है। अब इन 2 उदाहरणों को मैं पहले मिटा देता हूं और तीसरे उदाहरण को मैं एक एक स्टेप वाइज आपको समझाता हूं, पर्टिकुलर प्रत्येक स्टेप को लिखते हुए। एग्जाम्पल नंबर 3 को, अब 3 को समझने का प्रयास करते हैं। देखो साथियों, यदि अगर आपको उतारना है, लिखना है, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हटके साइड में और टाइम दे दिया जाए, आपके हाथ में है, तो आप वीडियो को पॉज करके और इसको बार बार देख सकते हो और उतार भी सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 की सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। 3 को हल करते हैं। ठीक है, देखिए x बराबर y बराबर 333, इसका मतलब क्या है, x का मान भी 333 है, y का भी 333 है, और z का z का तो अलग दे दिया 334।
हमको एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z का मान बताना है। तो ए बी सी की जगह यहाँ पे क्या आ गया, x/z आ गया। नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला तो यही है। यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया प्लस बाई क्यूब हो गया प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/y और z हो गया। तो इसका फॉर्मूला आपके पास ये रहा। तो ए बी सी की जगह x/y/z यानी इनकी वैल्यू रख देंगे, x प्लस बाई प्लस जेड बटा 2, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 333, बाई की वैल्यू 333 और z की वैल्यू कितनी 334। इस पूरे के बटे में 2 कोष्ठक के अंदर। अब हम प्रत्येक मान को रख के थोड़ा सा और समझ का विस्तार करने के लिए एक एक स्टेप को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, x माइनस बाई का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, बात वही है। तो x माइनस बाई यानी x भी 333 है और बाई भी 333 है, इसका होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, बाई यानी 333 है और जेड यानी 334 है, इसका होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स, जेड यानी 334 और एक्स यानी 333, इसका होल स्क्वायर। अब इस पूरे पद को सरल करना है, करते हैं इसको सरल। बराबर ऐड कर लेते हैं पहले सभी को, 4 3 7 और 3 10 की सुपर हासिल की 1, 4 3 7 और 3 10 की सुपर हासिल की 1, 4 3 7 और 3 10। वाह क्या बात है, 1000 बटा 2 कोष्ठक के अंदर 333 में से 333 जाएगा, जीरो आएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। 333 में से 334 जाएगा, माइनस 1 आएगा, इसका स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन हम एक एक स्टेप को लिख के समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक मान को लिख लेते हैं। 334 में से 333 जाएगा, 1 आएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं 2 से कट गया कितनी बार, 500 बार। कोष्ठक के अंदर 1 का स्क्वायर 1 और इस 1 का स्क्वायर भी 1, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 गुणा 500 होगा, कितना आ जाएगा 1000। अपना इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर अपना क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो देखो, इस फॉर्मूले के ऊपर प्रथम प्रकार में हमने x, y, z या फिर a, b और c इनके कुछ मान दे दिए गए हैं और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इस पूरे पद का मान पूछ लिया गया। तो इस पूरे पद का मान हम किस प्रकार निकालते हैं वो हमने समझा है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे 333 रख देते, यहाँ भी 333 रख देते, यहाँ 334 रख देते, उनका क्यूब करके फिर -3 से तीनों को गुणा करके घटा देते तो आंसर आ जाता। बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती और कोई जरूरी नहीं है आप पे कहीं भी हल्की सी क्यूब निकालने में और गुणा करने में गलती हो गई तो आंसर पूरा गलत हो जाता, और वहां पे आपका क्यूब निकालना भी एक बड़ी प्रोसेस हो जाती। 3 बार क्यूब निकालना, फिर 3 बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले की सहायता लेते हैं मान निकालने के लिए, और वो मेथड हमने 3 उदाहरणों से समझ लिया है। ठीक है, अगर अभी भी आपको कहीं कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को वापस से देखकर इन डाउटों को क्लियर करने का प्रयास कीजिए। अब इस फॉर्मूले पे और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो हम देख लेते हैं। अदर जो प्रकार है ना इस फॉर्मूले पे, एक प्रकार तो अपना ये हो गया। अब दूसरे प्रकार पे हम चलते हैं कि और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इनको साफ करके कुछ 2-3 प्रश्न और लेते हैं और उन प्रश्नों को इस फॉर्मूले के आधार पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं कि और कैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, हाँ साथियों, ये 2 प्रश्न और है हमारे पास, इन दोनों को समझते हैं। इसके अंदर अपन देखो, चौथे एग्जाम्पल में अपन देखते हैं a बराबर 25, b बराबर 15, c बराबर -10 है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटा a माइनस बी का स्क्वायर।
प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका मान अपन को यहाँ पर बताना है। इस पूरे पद का मान अपन को बताना है। तो हमें समझ में क्या आता है इस प्रश्न को देखने के बाद? हमें समझ में ये आता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा पद एक इस वाले फॉर्मूले पे आधारित प्रश्न है। तो हमें ये फॉर्मूला इधर दिख रहा है, ये रहा ये फॉर्मूला, ये वाला पद ये रहा आपके सामने। यानी पहले मैं इस पूरे फॉर्मूले को लिख देता हूं, उसके बाद इसको अपन करते हैं। इधर इस वाले पद को मैं कुछ समय के लिए हटा देता हूं इधर से, और डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिखकर हम समझने का प्रयास करते हैं। ये वाला पद बराबर हो गया किसके? a प्लस बी प्लस सी बटा 2 कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है। अब ये इसके बराबर में है, तो देखिए अब ये पूरा पद बराबर में इस पद से गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये बराबर में इस पद के है, तो इस पद का इधर भाग लग जाएगा नहीं, तो ये इधर बराबर में ये शेष बच जाएगा। कहने का मतलब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इस पूरे पद का इधर मैं भाग दे देता हूं इधर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बराबर में क्या बच जाएगा अपना? a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बच जाएगा बराबर में अपना। ठीक है, ये पद गुणा हो रहा था बराबर में, तो इधर यानी भाग आ जाएगा, बराबर के इधर की साइड लिखेंगे इस पूरे पद को, तो इधर बटे में आ जाएगा इस वाले पूरे पद के, ये भाग लग गया। तो बराबर में क्या बच गया? a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये जो गुणा वाला पद है ये शेष बच गया। यानी यहाँ पे देखो अब ये ही फॉर्मूला है क्या, उस फॉर्मूले से ये रूप बना दिया और उन पदों का मान पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में a प्लस बी प्लस सी बटा 2 आ जाएगा इसका मान, यानी ये पद बराबर में कितना आएगा अपना? बराबर में आएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये पद बराबर में a प्लस बी प्लस सी बटा 2 मान देगा। तो अब यहाँ पे a का मान कितना है? 25, b का मान 15 और c का मान कितना है? माइनस का 10 है बटा 2। तो इसको सरल कर देते हैं अपन। 15 और 25 40, 40 माइनस 10 होगा, 40 में से 10 माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 30 बटा 2, 2 से काट देंगे 15 बार, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा अपना? 15 हो जाएगा। ठीक है साथियों, और देखो इस फॉर्मूले को घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ कर कैसे कैसे सवाल बनाए जा रहे हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया और वही क्यूब वाला पूछ लिया, तो ज्यादा कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हमें बस ये फॉर्मूला अगर याद है तो हम पूछे गए मान के आधार पर चलकर उसका आंसर दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे दिया? 0 दे दिया, यानी इसको अब मैं माइनस करता हूँ, हटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ मतलब, तो इसको अपन ने हटा दिया। ये अपना फॉर्मूला है बराबर में ये, ठीक है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे दिया? 0 दे दिया, इसका मतलब बराबर वाला पूरा पद क्या हो गया? गुणा होके 0। तो इस पूरे पद का मान बराबर में क्या आ जाएगा? अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये बराबर वाला पूरा पद, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो ये 0 गुणा 0 यानी बराबर में क्या आ गया? पूरे पद के, इस पूरे पद के बराबर में 0 आ गया। तो कहने का मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, पीछे वाला पूरा पद 0 हो जाता है। यानी अगर मैं 3abc को इधर भेज दूं तो क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, इस पूरे को इधर भेज देते हैं, बराबर 3abc। अब देखो abc 3 से गुणा हो रहा है, यहाँ पे सारे के सारे पद गुणा हो रहे हैं। अपन देखें कि abc को भाग में लेके आ रहा है ये इधर, तो अपन ले आते हैं, ये काम कर देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और बटा abc का क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं, तो बराबर में क्या शेष बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और ये 3 ही हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 5वें उदाहरण को देख लीजिए एक बार।
किस प्रकार से किया, ये पद 0 दे दिया तो ये पूरा पद बराबर 0 हो गया, तो 3abc बराबर में आ जाएगा और abc का अगर आगे भाग लग जाएगा तो गुणा में जब ये पद भाग में आ जाएगा तो बराबर में क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 हो गया। और अलग प्रकार के प्रश्न हो गए, इससे पहले अलग पैटर्न था प्रश्नों का, ये इन फॉर्मूले को ही काम में लेकर अलग प्रकार से प्रश्न बना दिए। अब कुछ और प्रकार से प्रश्न और देखते हैं, और हल्का सा मैं क्या लेवल अप कर देता हूं, जिसमें थोड़ा सा क्या है समझने में हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन आप प्रश्नों का वेरिएशन देखना कि और भी प्रश्न यहाँ पे घुमा फिरा कर बनाए जाते हैं, यानी ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एसएससी के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये टाइप, खासकर अलजेब्रा चैप्टर में के अंदर ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया जाता है एसएससी द्वारा। देखो कुछ और प्रश्न देखते हैं अलग प्रकार के, किस फॉर्मूले पर और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न अपन और ले लेते हैं, से एक प्रश्न है अपना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, तो इसका मान 0 दे दिया और पूछ लिया अपन से, तो हमको बताना है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड और प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, इस पद का मान हमें बताना है। तो देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें बराबर 0 दे दिया जाता है, जैसे इससे पहले वाला भी सवाल था हमारा जिसमें हमें क्या दिया गया था, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया था और पूछा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी बराबर क्या होगा, यानी ये पद बराबर 0 देकर कोई और मान पूछ लिया। तो एक तो हमने इसको फॉर्मूले से करके इसका आंसर निकाला था 3, और एक इसका जो तरीका होता है ना वो होता है वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड। अब ये वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है, इसको हम समझो कि हम वैल्यू रखेंगे और जो इसने दिया है ना उस मान को संतुष्ट करेंगे और पूछेगा एक आंसर दे देंगे। यानी कहना क्या चाह रहा हूं मैं, इसने दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो हम a b और c के कुछ ऐसे मान रखेंगे जिनको रखने पर ये बराबर में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जैसे a का मान 1 रख देंगे, b का 2 रख देंगे और c का -3 रख देंगे, तो देखो 1 प्लस 2 माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हमने अपनी तरफ से ऐसे मान सोचे हैं a b और c के जिनको रखने पर ये बराबर क्या आ रहा है, 0, यानी इस समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है ये मान। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही मान 3 हम ले, 1 2 और -3 ही ले, इसके अलावा और कुछ भी आप ले सकते हो, a b और c के मान, a का मान आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बस इस मेथड में ध्यान रखने वाली चीज ये होती है कि जो बटे वाला पद है ना, कहीं हम ऐसा मान ना रख दे जिससे बटे वाला पद 0 हो जाए, क्योंकि देखो किसी भी संख्या के बटे में जब 0 आ जाता है ना तो उसका आंसर होता है इनफाइनाइट, अनंत। तो हमको अनंत, इसको कहते हैं अपरिभाषित, यानी उसका आंसर ही नहीं है, वो अपरिभाषित हो गया, ठीक है। तो हमको बटे में 0 नहीं बनाना है, कहीं आप c का मान या a का मान या b का मान 0 रख दो, देखो 0 से सब मान गुणा होकर 0 हो जाएगा बटे में और पूरा मान अनंत हो जाएगा। तो अनंत हमें नहीं बनाना है, इसके अलावा आप कुछ भी मान रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 2 और -3 मेरे को इजी लग रहे हैं, तो मैं इनको रख के इस सवाल को, प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देखना हमारा आंसर 3 आया था फॉर्मूले से जब हमने किया था, तो वो ही आता है क्या इस मेथड से, इससे करके देखते हैं। तो देखो a का मान 1 रख दिया तो 1 का क्यूब, प्लस b का मान 2 रख दिया तो 2 का क्यूब, और c का मान -3 रख दिया -3 का क्यूब, और बटा a इंटू b और इंटू c, ये हमने कर दिया। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और -3 है तो माइनस में क्यूब होगा तो माइनस ही आएगा, 3 का क्यूब कितना जाएगा, 3 3 होती है 27, और बटे में 3 गुणा 4 4 12, 12 एकम 12 और माइनस का चिन्ह है तो -12।
अब देखो 1 और 8 कितना हो गया, यहां पे हमने मान रखा था तो एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हो गया, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी -3 का क्यूब, तो 1 हो गया, ये 8 हो गया, और -3 का क्यूब, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा, यहाँ पे हमने गड़बड़ी कर दी, ये हमने मान b का है ना, ये 2 है, ये मान, ये गड़बड़ी कर दी थी। थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। देखो b का मान यहाँ पे क्या आएगा, b का मान 2 आएगा, तो 1 गुणा 2 गुणा -3, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, बटे में -6, ठीक है। अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना आ गया, बटे में -6 आ गया, 3 दूनी -6। अब देखो अपन सरल करते हैं, 1 और 8 कितना हो गया, 9, 9 - 27, 9 में से 27 घटेगा, इसका मतलब कितना आएगा, -18, और बटे में कितना, -6, माइनस से माइनस कट गया, और 6 से 18 कितनी बार कट गया, 3 बार। तो देखो इससे पहले जो मेथड था अपना सॉल्व करने का, उससे भी आंसर 3 आया था, और इससे भी अपना आंसर 3 आया है। यानी हम इस मेथड को काम में लेकर भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, और ये मेथड एक क्रांतिकारी मेथड है। ये आपको प्रश्न सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट वैल्यू देता है और डायरेक्ट आंसर देता है आपको। यदि अगर आपको क्यूब करना, जोड़ना, गुणा, घटाना आता है तो आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूले से ही आपको बचा देता है मेथड, ठीक है। अब देखो इसको भी हम वैल्यू पुटिंग मेथड से समझेंगे और फिर फॉर्मूले से भी समझेंगे इस सवाल को। देखो एक मान दे दिया, वैल्यू पुटिंग मेथड कहां पे लगा देंगे, जहां पे कोई एक मान दे देगा, समीकरण दे देगा, वो समीकरण को संतुष्ट कर देंगे तो मेथड लग जाएगा। जैसे देखो x का मान सेम एज इट इज 1, 2 और -3 में यहां पे रखता हूं, तो इसे पूरे पद का मान कितना आएगा देखना, x का क्यूब यानी 1, x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस y यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस z यानी -3 का स्क्वायर, और बटा ये हो गया आपका मेथड फर्स्ट, ठीक है ना, बटा y गुणा z यानी 2 - 3 कितना जाए। अच्छा ये अलग अलग पद के बटे में है, सॉरी यहाँ पे पद अलग अलग बटे में है, प्लस y इंटू जेड यानी 2 - 3 गुणा होगा तो -6, x इंटू जेड -3 x यानी 1 से गुणा होगा तो -3 आएगा, और x इंटू y 1 इंटू 2 होगा तो 2 आएगा, बराबर। आगे सॉल्व करते हैं, 1 बटा क्या जाएगा, -6 यानी -1/6 हो गया। ये 2 दूनी 4, 4 बटा -3 है यानी -4/3 हो गया ये, और -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो प्लस का 9 बटा कितना जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब इसको अपन एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं आगे, 3 2 6 का एलसीएम 6, तो इधर -1 आएगा, और 2 बार 2 चौके 8, और प्लस 3 बार 9 तिया 27, ठीक है। एलसीएम मेथड से इसको एलसीएम लेकर सरल करना अपन, वो सही बटे का जोड़ है। तो अब देखो प्लस का 27 और -1 और -8 है ना, -9, 27 में से 9 घटेगा, 27 में से 9 घटेगा कितना आएगा, 18 बटा 6, यानी इसका भी आंसर कितना बन गया, 3 बन गया। अच्छी बात है, 3 बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 बटा 6 यानी कितना आंसर आ गया, 3। ये हमने देखा था वैल्यू पुटिंग मेथड से, अच्छा मेथड है, मान रखो मौज करो, ठीक है। मान रख देंगे सीधा x y और z का, और डायरेक्ट आंसर अपने पास आ जाएगा, नो फॉर्मूले की झंझट, नो किसी और चीज की झंझट, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूले वाले मेथड से देखते हैं कि अगर हम इसको मान रखकर नहीं करना चाहें, ठीक है, वैसे तो आपको मान रख के ये सॉल्व करने होते हैं सवाल, लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं तो फॉर्मूले से करना चाहता हूं, जो आपने फॉर्मूला समझाया है उससे, तो हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे दिए गए मान को और पूछे गए मान को समझिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर अपन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपन एक्स वाई है। तो हम यहाँ पे देखें तो हमें क्यूब वाला फॉर्मूला बनाना है, यानी हम नीचे वाले पदों को एक जैसा बनाना चाहते हैं, जिससे क्या है, ये तीनों पद एक जैसे हो जाएंगे ना, तो एलसीएम उनका x गुणा वाई गुणा जेड यानी एक जैसा ही आ जाएगा। तो हम नीचे एक्स वाई जेड बना ले, इसमें x की कमी है, इसमें y की कमी है, और इसमें z की कमी है। तो पहले वाले पद में ऊपर और नीचे हम क्या कर देते हैं, x से गुणा, तो ऊपर x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और x
गुणा होगा। देखो ऊपर वाले पद में भी हमने क्या कर दिया, x से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हम नीचे x y z यानी सभी पदों को एक जैसा बनाना चाह रहे हैं। तो x गुणा एक्स स्क्वायर होगा तो x क्यूब हो गया, और नीचे क्या जाएगा, x गुणा y गुणा z आ जाएगा। सेम एज इट इज ऐसे ही हम दूसरे वाले पद में किससे गुणा कर देते हैं, y से गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे अपनी मर्जी से। तो देखो y गुणा y स्क्वायर होगा तो y क्यूब हो जाएगा, और बट्टे क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। यानी हम मानों को समान बना पा रहे हैं। ऐसा करने के बाद बराबर में, और देखो प्लस में, इसको अब हम जेड से गुणा कर देते हैं, तो जेड क्यूब बटा एक्स वाई और जेड हो जाएगा बराबर। अब देखो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, ये क्या आ गया, अपना एलसीएम आ गया एक्स बाई जेड। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब। ऊपर वाला पद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आ गया, अपन में क्या आ गया, एक्स वाई जेड आ गया। ठीक है, अब इस पद का आंसर देना है, तो देखो फॉर्मूला ये रहा आपके पास। अगर यहां से मैं कहूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स वाई जेड की फॉर्म में माइनस 3x/z बराबर 0, तो इधर से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x/z। तो x/z का इधर भाग लग जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन x/z बराबर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ये वाला जो पद है ना, ये अपना कितना मान हो जाएगा इस पद का, बराबर में 3 इस पद का आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो मेथड है, वैल्यू पुटिंग मेथड, फॉर्मूले वाला मेथड, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। वैसे बेस्ट रहता है अगर आप मान रख के कर पा रहे हो तो सबसे बेस्ट है, मान रखो और मौज करो। कोई झंझट नहीं है फॉर्मूलों में फंसने की, कोई झंझट नहीं है गुणा ऊपर नीचे करने की। ठीक है, इस मेथड में तो क्या है, हर बार एक नया काम करना पड़ता है, किसी में गुणा करना पड़ सकता है, किसी में भाग देना पड़ सकता है अपने हिसाब से। तो वो आपको क्या है, प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आते हैं, प्रैक्टिस से आपको पता लगता है कि गुणा करना है या भाग करना है, इसको सरल करने के लिए क्या करना है मेथड के लिए। और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, मान रख के अपन सोल्व कर सकते हैं। इसको और साफ कर देता हूं, कुछ एक प्रश्न और मिल जाए तो देख लेते हैं अपन, और उसके बाद इस टाइप को खत्म करते हैं, टाइप नंबर 4 को अपन। कुछ एक प्रश्न और देख लेता हूं, एक प्रश्न और मिल जाए। हाँ, ऐसा ही एक प्रश्न ये भी है आपका, इसको देखना आप। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो छठा प्रश्न हो जाएगा। तो 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA बराबर क्या होगा। तो देखो ये आपका प्रश्न है आपके सामने, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया। ये वाला कंडीशन लग रही है कि नहीं लग रही, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ऐसा कुछ होता है, बराबर में ये 0 हो जाता है, यानी वहीं से कुछ हो रहा होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें अब देखो नीचे आधार समान बनाने के लिए पहले हम फॉर्मूले वाले मेथड से करने का प्रयास करते हैं। यानी हम पहले 1/AB जो पूछा गया उसको लिख देता हूं मैं, BC प्लस 1/CA। देखो अब थोड़ा सा सोचो, आपके नीचे मुझे समान बनाना है, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, जिससे क्या एलसीएम आ जाए अपना। तो हम समान बनाने के लिए देखो इस पद में ऊपर नीचे c से गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे अपने तरफ से। तो देखो c से गुणा होगा तो c बटा क्या बन जाएगा, ये ABC। c एक से गुणा होगा तो c बटा ABC, प्लस इस वाले पद को हम ऊपर नीचे a से गुणा कर देते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि a ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, गुणा होने का मतलब ये कट के एक ही तो है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये ऊपर क्या जाएगा, a बटा ABC, और ऐसे ही इस वाले पद में हम b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो b अपॉन ABC। ABC ये बन गया, ये भी ABC और ये भी ABC, यानी जो आधार है ना वो अपना समान बन गया, तो समान आधार बन गया। तो अब एलसीएम अपना आ जाएगा, नो झंझट। ABC का ABC में भाग एक बार जाएगा, तो C ऐसे कैसे ही प्लस A ऐसे कैसे ही प्लस B ऐसे कैसे ही बराबर, ये क्या हो गया, A प्लस B प्लस C हो गया, क्या नहीं हो गया, एक तरह से रीअरेंज कर दो, जुड़ी तो रहा है, कैसे भी जोड़ दो आगे पीछे करके, बात वही है। A प्लस बी प्लस सी बटा ABC आ गया। देखो A B और C इन तीनों का जोड़ 0 दे दिया, तो बराबर 0 बटा ABC।
यानी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। नंबर 1 एक मेथड तो ये हो गया जो आपको गुणा करके करना है, और दूसरा मेथड कौन सा है, आप इनके मान रख सकते हो कोई भी, तो जैसे इसका मान 1, इसका मान 2 और इसका मान -3 रख सकते हो। 1 और 2 3 -3 यानी 0 संतुष्ट कर रहा है समीकरण को, ये मान रखकर आप इसका आंसर निकाल सकते हो मेथड सेकंड में। ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया, ये आपका मेथड सेकंड हो गया। ये मान रख के आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, सभी बटे के जोड़ बाकी बनेंगे, आंसर आपका 0 आएगा। मैं इसको यहाँ पे सेकंड मेथड से नहीं कर रहा हूं, आपको मान क्या रखना है, ए का मान 1 रखना है, बी का 2 रखना है, सी का -3 रखना है, और इस प्रश्न को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, बस प्रश्न तो साथियों काफी सारे हैं, लेकिन समय की बाध्यता है, इस वजह से अपन क्या है, इन 6 प्रश्नों से इस टाइप को समझने का प्रयास किया अपन ने, और यहाँ पे इस टाइप को खत्म करते हैं। इसके बाद कुछ एक टाइप और है, 2-3 टाइप, उन टाइपों के बाद मेरे ख्याल से 2 टाइप और बाकी हैं। इसके बाद ये अलजेब्रा वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, दिमाग की नसें खोलने वाला चैप्टर है। ठीक है, सोचने का, समझने का दायरा विकसित करता है ये चैप्टर आपका। तो आप चैप्टर को समझिए, प्रश्नों को समझिए, प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आराम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है, आराम आराम से प्रत्येक प्रश्न को समझिए, पहले उसके सूत्र को समझिए, सूत्रों को याद कीजिए, फिर प्रश्नों पे आइए। और आखिरी बात अपनी क्या है, जो लास्ट में अपन जो बोलते हैं कि यदि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है साथियों, ऐसा इसलिए आप लोगों से बोला जा रहा है क्योंकि चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कम है। चैनल पे जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, उसके बाद अपन लाइव आ सकते हैं और अपन को अच्छा कंटेंट देखने को मिल सकता है, अपना एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे, बेहतर आप चीजों को हम उपलब्ध करवा पाएंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।